आज जो पूजा की है कुंथनाथ भगवान की, माने छोटा सा जीव, उसके भी रक्षक कुंथनाथ भगवान। नाम ही कुंथु माने बिल्कुल छोटे से छोटा जीव हो, सबसे छोटा, उसके भी रक्षक है। गजब तो यह है कि उसको भी अपने समान देखते हैं। अब वो नहीं समझ सकता है तो उसकी मर्जी। जीव में और जनराज में कुछ भी अंतर नहीं है। ऐसे ही भगवान आत्मा जीव विराजमान है हर देह में। जब कुंथुनाथ भगवान की कृपा कुंथु शरीर के जीव की है, तो हम तो संगी पंचेंद्री हैं पूरे, हम पे कृपा तो होना चाहिए ना भगवान की। क्या कृपा करें। 5 भरत क्षेत्र हैं, 5 इरावत क्षेत्र हैं, 20 विदेह क्षेत्र हैं। अभी 160 तक हो जाते हैं एक साथ, इसलिए 170 तीर्थंकरों की पूजा करते हैं। मतलब अगर कठिन होता तो इतने भगवान सिद्धालय में कैसे पहुंच गए। अनादि काल का सोचो तो अनंत जीव पहुंच चुके हैं मोक्ष में, अर्थात अनंत सुख में, अर्थात निज शुद्धात्मा में पूरी तरह से लीन हो गए। अभी जो देवी चर्चा हुई उसमें कहा तो सही, मेरे को पर्याय से क्या काम है, मैं तो प्रभु हूँ। भाई पर्याय से काम नहीं तो किससे काम है। दुख तो पर्याय में है। दुख को सुख समझ गया, बेटे ही तो अज्ञान है। पाप का विकल्प हो या पुण्य का विकल्प, तो क्या संकल्प विकल्प। भाई संकल्प ही तोड़ना है पहला तो। मेरा आत्मा के सिवाय बाकी सब ज्ञेय हैं। ज्ञान में झलक जाने से मैं उनका स्वामी कैसे हो सकता हूँ और उसका कर्ता भी कैसे हो सकता हूँ। स्वतंत्र है सब जीव। जैसे भाव करेंगे वैसे परिणाम, कर्म बनेंगे वैसा उदय आएगा। महासिद्धांत है। तो ये बात दिव्य ध्वनि में आपने कही और दृढ़ दृष्टि से संकल्प टूट जाए पर्व का और संकल्प अपनी शुद्धात्मा पे जीव का पैदा हो जाए, उसी का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है। और अगर पैदा नहीं हुआ अपनी परिणति में तो ये संकल्प ही में डूबा है, तो विकल्प तो कहाँ से टूटेंगे। शत्रु तो विकल्प है पर वो संकल्प उसके पीछे मेरा है। भाई आप क्षणिक संयोग है, आप अनादि अनंत हो, इतनी बात तो अनंत भगवान की सुनना चाहिए जीव। नहीं तो उसको अपना पावर ही नहीं आएगा तो लीनता ने संकल्प ही नहीं टूटेगा तो निर्विकल्प तो कैसे होएगा जी। मार्ग तो इतना ही है सुखी होने का, और उपादान का काम है। हर जीव समझने की ताकत रखता है। जो संकल्प जो अपना ध्येय नहीं संयोग में दिखता है उस पर अपनापन कर लिया तो विकल्प पे भी फिर अपनापन करता है। ऐसा नियम है। मान लिया कि मेरा है तो उसके साथ विकल्प भी अनंत अनुबंधी के होंगे ही। कितने शास्त्र जी सुनो, कितने ही बोलो, कितने ही पढ़ लो 11 अंक, तो भी कोरा का कोरा रहेगा। पहले संकल्प मने मिथ्या दर्शन टूटना चाहिए कि दिख रहे हैं, संयोग में है, राग भी है, लेकिन ये मैं राग से और देह से भिन्न हूँ। ऐसा जिनराज का दिव्य ध्वनि में हर जीव से कहना है। सुनना चाहिए थोड़ी सी और निज आत्मा का पावर लाना चाहिए हर क्षण। यही काम है, यही पुरुषार्थ है। जो जो इस पुरुषार्थ को करेगा वो अपने पर्याय में सम्यक दर्शन तो उसी क्षण उत्पन्न हो जाएगा, संकल्प टूटते सही। फिर विकल्प है चारित्र हो के तो धीरे धीरे टूटेंगे, लेकिन ज्ञानी होने के बाद उन विकल्पों में एक अपनापन नहीं करेगा। बस यही बात है। इतने में सब आ गया। कोई भी जीव हो, 4 गति में, पशु में हो, नरक में हो, देव में हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। छोटा जीव हो, स्त्री हो, पुरुष हो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। जीव तो जीव है।
ज्ञान का समुद्र, आनंद का कंद, परिपूर्ण आत्मा, सब जीवों को ये भान हो जाए, इसका नाम जिनवाणी है, जैन धर्म है। भान हुआ उपादान से होएगा। भगवान के पास भी जाके आ गया अनंत बार तो भी नहीं हुआ। ये जीव का पुरुषार्थ है, स्वयं के पुरुषार्थ से जिनवाणी तो निमित्त मात्र है। अपने को परमात्मा स्वरूप पहचान जाए, मान ले, संकल्प खत्म, विकल्प की जान निकल गई। अब जो थोड़े बहुत चलते हैं तो उससे तैरेगा जीव, और बहुत जल्दी आत्मा में धीर स्थिरता करते करते अनंत सिद्ध हो जाएगा। चलो महावीर भगवान की।